यवकृत ने कहा, तपोधन, यहाँ अगाध जलराशि भरी है, अतः तुम पुल बांधने में सफल नहीं हो सकोगे। इसलिए इस असंभव कार्य से मुंह मोड़ लो और ऐसे कार्य में हाथ डालो जो तुमसे हो सके। 37। इंद्र बोले, मुने, जैसे आपने बिना पढ़े वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये तपस्या प्रारंभ की है जिसकी सफलता असंभव है, उसी प्रकार मैंने भी यह पुल बांधने का भार उठाया है। 38। यवकृत ने कहा, देवेश्वर पाक्षासिन, जैसे आपका ये पुल बांधने का आयोजन व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि मेरी इस तपस्या को भी आप निरर्थक मानते हैं तो वही कार्य कीजिए जो संभव हो। मुझे ऐसे उत्तम वर प्रदान कीजिए जिनके द्वारा मैं दूसरों से बढ़ चढ़कर प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकूं। 39-40। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब इंद्र ने महातपस्वी यवकृत के कथनानुसार उन्हें वर देते हुए कहा, यवकृत, तुम्हारे पिता सहित तुम्हें वेदों का यथेष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, साथ ही और भी जो तुम्हारी कामना हो वो पूर्ण हो जाएगी। अब तुम तपस्या छोड़कर अपने आश्रम को लौट जाओ। इस प्रकार पूर्ण कौम होकर यवकृत अपने पिता के पास गए और इस प्रकार बोले। 41-42। यवकृत ने कहा, पिताजी, आपको और मुझे दोनों को ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान हो जाएगा, साथ ही हम दोनों दूसरों से ऊंची स्थिति में हो जाएंगे, ऐसा वर मैंने प्राप्त किया है। 43। भारद्वाज बोले, तात, इस तरह मनोवांछित वर प्राप्त करने के कारण तुम्हारे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा और अहंकार से युक्त होने पर तुम कृपण होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाओगे। 44।